हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते को बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। हम हाउस वाइफ की लाइफ है ना, बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। यहाँ पे मेरा बेटा बुक लेके आ गया था, मम्मा जो भी आपने लर्न करने के लिए दिया था ना वो मुझे लर्न हो गया, तो आप एक बार मुझसे पूछ लो। तो बस मैं वही पूछ रही हूँ। और ये किचन छोटा है मेरा, वैसे तो इतना स्पेस तो है पर फिर भी छोटा है, तो मैं जैसे दरवाजा बंद करके रखती हूँ, दोनों तरफ विंडो है तो खोल के रखते, तो एक विंडो में से झाँक के मतलब जवाब दे रहा है, मैं इससे पूछ रही हूँ। और इसको ये बड़ा अच्छा लगता है। अगर कुछ कोई चीज़ याद नहीं होती है तो फिर फटाफट से याद करने के लिए जाता है कि मम्मा आप फिर से पूछ रहे हो, फटाफट से लर्न करके आता हूँ ऐसे। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसको भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो साथ साथ में मेरे दो काम, इधर मैं खाना भी बना रही हूँ एंड साथ साथ में बाबू को भी देख रही हूँ। है ना, जो घर पे पर्दे लगा रखे हैं उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, मतलब तो बहुत ही ज़्यादा है। इतनी इतनी होनी चाहिए थी, इतने इतने ऊपर तो होने चाहिए थे, क्योंकि झाड़ू पोछा करते टाइम है ना पूरे पर्दे खराब होते हैं। और वैसे भी इतने टच नहीं होनी चाहिए, थोड़े से ऊपर होने चाहिए। वैसे शीशा तो यहाँ यहाँ तक लगा हुआ, मतलब यहाँ यहाँ तक लगा हुआ, तो कम से कम पर्दे यहाँ यहाँ तक भी हो ना तो चल जाए भाई। शीशा इतनी दूरी पे है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इनको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया जाए, जिससे पर्दे भी खराब नहीं हो और मतलब ठीक भी लगे, झाड़ू पोछा करते टाइम मुझे भी दिक्कत नहीं हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कट कर लूँ। मेरे बेटे से पकड़वा के बराबर करके इसको कट करती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अभी तो देखो मतलब इतने इतने नीचे हैं, जो कि मतलब बहुत यार दिक्कत होती है झाड़ू पोछा करते टाइम। मैं कट कर लेती हूँ इनको। अब इतना इतना तो सही है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टच हो रहा था। इतना तो अब मतलब ज़मीन के बिल्कुल टच नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर हो गया। और हो सकता है तो थोड़ा सा मैं उनको मतलब पलट के सिलाई कर दूंगी, तो वैसे हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। तो अब ठीक है, क्योंकि यार अब उधर वाला देख लीजिए ऐसे थे इतने लंबे लंबे, तो ये वाला सही है ना, ये वाला। उधर वाले भी कट करने हैं। अब हो गए ना मेरे पर्दे सही, तो अच्छा लग रहा है ना। और ज़्यादा थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता, तो हो सकता है कहीं थोड़ा छोटा मोटा कटा हो, बाकी तो मैंने सही काटे हैं एंड अच्छा लग रहा है। मैं इसे बंद करके तो कभी नहीं रखती, मुझे घुटन सी होती है, क्योंकि विंडो वाला पर्दा तो मैं साइड में ही रखती, इसको इधर साइड में, क्योंकि खुला ही अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को बाबू को छोड़ के आ गई, मतलब उसके गाड़ी में बिठा के आ गए और फिर आ गई थी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। सुबह सुबह वैसे ही टाइम नहीं मिलता, यहाँ तक कि बेड भी ठीक नहीं किया। मैंने कहा कि छोटी मोटी जो सफाई है, वैसे तो मैं रोज ही मतलब अच्छे से साफ सफाई करती हूँ, और वैसे भी इस बार घर शिफ्ट किया है तो इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। तो फटाफट यहाँ पे यार पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती, मैं 1-2 दिन में करती ही रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो फटाफट से कर लेते हैं। मैंने ये साफ़ किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा किचन भी मेरा छोटा सा है और हो जाएगा फटाफट। बाकी जो सामने दे टाइल्स लगी होती है वो उसको तो रोजाना में मतलब सरफ से साफ नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज चलो जब मैं शिफ्ट हुई थी तब किया था, एंड थोड़ा मतलब चूल्हे के आसपास तो रोज करती हूँ पर पूरी टाइल्स पे नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको भी सफाई साफ कर लेते हैं आज, क्योंकि करना तो मुझे ही है, कोई करने वाला नहीं है। अभी को टाइम मिलता नहीं है एंड बस तो मैं यहाँ बंदरों की तरह उछल कूद कर रही हूँ, और डर भी लग रहा है कि मैं फिसल नहीं जाऊँ कहीं, क्योंकि पट्टी छोटी है। तो बस, और माइंड में 17 सवाल चल रहे हैं 2 दिन से। अभी भी घर पे नहीं है तो वैसे ही मन नहीं लग रहा है, और पास में मतलब अभी 2-4 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम है, और फिर आगे भी बहुत सारी एग्ज़ाम आ रखी है। अभी आधे तो फॉर्म फिल हो रहे हैं और आधे पहले से मतलब फिल किए हुए हैं, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाली। तो बस यही सोचती रहती हूँ कि हे भगवान मुझे पढ़ने का टाइम मिलता नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी कब पढ़ूँगी कब नहीं, वैसे वैसे मतलब 17 सवाल। और साथ में मेरी पढ़ाई के साथ साथ में बेटे को भी देखना है, दिवाली की सफाई भी करनी है, और हस्बैंड के काम में भी हेल्प, घर की बहुत बहुत सारी चीज़ें। तो भाई वही सब माइंड में चल रहा है एंड काम में लगी हुई हूँ। मैंने कहा लगी गई तो कर ही लेती हूँ फटाफट से, ये करना तो मुझे ही है। ये भी पता नहीं है कि दिवाली पे मैं यहाँ पे रहूँगी या नहीं रहूँ या नहीं रहूँ, पर साफ़ सफाई तो करनी ही है। तो बस
और आप लोग भी बताना, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी या नहीं की है दिवाली की साफ सफाई। करीब करीब सब लोगों ने कर ही दी होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। करवा चौथ आ गई है कल। हाँ, 20 को करवा चौथ है। एंड फिर कुछ टाइम बाद धनतेरस, दिवाली, वो बहुत सारे मतलब फेस्टिवल ही स्टार्ट हो गए हैं। तो बस साफ़ सफाई तो करनी है। वैसे किचन की सफाई भी मैं करती ही रहती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग 1-2 दिन में। वैसे मैं साफ़ सफाई में बहुत सारा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी, हर किसी को पसंद नहीं होता यार ऐसे, तो मैं कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई में टाइम लगाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो अच्छे से पहले तो मैंने टाइल्स को सर्फ से पूरे सर्फ रगड़ के वो कर लिया। फिर उसके बाद में पानी से धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि ऐसे मैंने एकदम मतलब जब शिफ्ट हुए थे तब धोई थी पूरी टाइल्स वगैरह, उसके बाद नहीं धोई करी। तो फिर मैंने कहा चलो आज लगी गई हूँ तो कर लेती हूँ, बाकी फिर पता नहीं टाइम मिले या नहीं मिले, क्योंकि एक कल परसों ऐसे कुछ स्कूल भी जाना है, पीटीएम है, बहुत बहुत ही सारी चीज़ें हैं साथ में। तो बस यह टाइल साफ़ कर ली। अब आती है गैस की बारी, मतलब चूल्हे की बारी। तो चूल्हे को भी, वैसे तो मैं चूल्हे को अपना इतना साफ़ रखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। और ये वाला चूल्हा नया लेके आई तो इसमें तो ऐसा लगता है कि मेरी जान बचती, मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देती हूँ। तो बस, और आज कोई नहीं आया सुबह, बाबू को जब से छोड़ के आई ना उसके बाद घर पे कोई भी नहीं आया। तो भी थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है, एकदम से सुना सा। वैसे तो मैं बात करते हुए भी मतलब मेरे हस्बैंड से हैं, फैमिली में मेरे सिस्टर से, किसी से भी बात करते हुए मैं साफ़ सफाई करती तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। पर यही है कि मुझे थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँगी, जिससे मेरा ये काम भी हो जाएगा और साथ साथ में साफ़ सफाई का भी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो किसी से बात नहीं करते हैं, फ़ोन को करते हैं फ्लाइट मोड पे, फिर लग जाते हैं अपने काम में। तो शांति से मेरा काम भी हो जाएगा एंड मतलब साफ़ सफाई का काम तो होएगा और साथ में वीडियो भी बन जाएगी मेरी। और हाँ यार, आप लोग देखते ही नहीं हो, प्लीज़ व्लॉग को देखा करिए, और जो भी आपको कमी नज़र आए, जैसा भी लगे, अपनी राय ज़रूर दिया करो। क्योंकि मुझे भी फिर ऐसा लगे कि भाई मैं मेहनत करती हूँ तो कुछ ना कुछ तो मतलब लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, मतलब कैसा भी लगे आपको बताना, बताइए ज़रूर, क्योंकि अच्छा लगता है यार, इतनी मेहनत करते हैं। जो चीज़ 5 मिनट में होती है वो ही चीज़ वीडियो बनाते टाइम हम करते हैं ना, मतलब शूट करते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटे ऐसे लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और सारी चीज़ें नहीं हो पाती है ऐसे। तो बस यही है। और अब दिवाली आने ही वाली है, तो मन वैसे ही कहीं नहीं लग रहा है, ना तो पढ़ाई में लग रहा है ना इधर लग रहा। मतलब हमारा कोई फिक्स नहीं है। अगर ये होता ना कि यहीं रहना है तो फिर ये सोच के कि भाई यहीं रहना है, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, तो कुछ अता पता भी नहीं है। तो इस वजह से दोनों तरफ से मतलब बीच में अटके पड़े हैं कि जाने भी मिलेगा या नहीं जाने मिलेगा। क्योंकि यार जो बाहर रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी, कोई सा भी फेस्टिवल आता है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे मन में आती है यार। घर की याद तो सबको ही आती है, घर घर होता है, बट क्या करें। तो मैंने ऊपर सफाई कर दी और नीचे है ना, यहाँ पे भी काफ़ी दिन हो गए थे बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो करती हूँ पर बारीकी से साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा लगे हाथ आज इसे यहाँ पे भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे वैसे अलग अलग रखने के वो नहीं बनी हुई हैं, तो जैसा भी है मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं जैसे तैसे जुगाड़ लगा के। और वैसे मैं बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं किचन में, मतलब मिर्ची, मसाला, चीनी, चाय पत्ती और थोड़ी बहुत दाल वगैरह जो भी है, मतलब डेली यूजेज में आने वाली चीज़ें भी नहीं रखी हुई है, क्योंकि किचन बहुत छोटा है यार, स्पेस नहीं है, और भर भर के रखना और उनको निकालते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रखी हुई है, मैं कमरे में रखी हुई है। कमरा काफ़ी बड़ा है और मतलब रखने करने के खांचे वगैरह भी बने हुए हैं, तो इस वजह से इसमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही रखी हुई है मैंने। तो बस मैं अच्छे से पहले तो सर्फ से, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कि पहले सर्फ से अच्छे से साफ़ किया करा एंड उसके बाद में फिर मैंने कपड़े से वो कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बाबू की टेबल है, वो इसे यूज में नहीं लेता है। एक दूसरी वाली लेके आए थे हम यहाँ पे रखने के लिए कि डिब्बे वगैरह रखेंगे करेंगे, तो वो बाबू ने रख ले, प्लास्टिक की है।
तो मैं ये फालतू में कमरे में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा सारे डिब्बे नीचे ही रखते हैं तो थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाती है और सही भी नहीं लगता यार। ऐसे इनको है ना बीच में पट्टी रखनी चाहिए थी, मतलब एक खांचा ऊपर एक खांचा नीचे हो जाता ना तो काफ़ी सारी चीज़ें रखने का सही हो जाता। बाकी सारी चीज़ें नीचे, तो फिर सामने से मतलब नीचे से आते करते ना तो सामने का सामने दिखता करता है। सीढ़ियों से जैसे ही आते हैं, सीढ़ियों पे ही मेरा किचन बना हुआ है तो बस। और बर्तन रखने के लिए भी अलग से नहीं बना हुआ है, तो बस मैंने टेबल रख के जो भी चीज़ें हैं मतलब डिब्बे हैं कुछ बहुत गिनी चुनी चीज़ें रखी हुई है तो वो मैंने कहा फटाफट से रख देती हूँ। और मेरा यहाँ बर्तन रखने का भी बना हुआ नहीं है तो मैं एक में ही सारे बर्तन रखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है बट क्या करें, चल जाता है, मैनेज करना पड़ता है क्योंकि किराए का घर है। यहाँ हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हम यहाँ पे मतलब अपनी तरफ से कील भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत मतलब 10 बार पूछना पड़ता है। और ये भी पता नहीं कि हम कहाँ कब तक हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें मतलब लगाते करते हैं कि जिसे हम आसानी से हटा सकते, उतार सकते हैं और मकान मालिक को भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे पर्दे वगैरह लगाए तो इनको हटवा सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बस हाँ, कमरे की सफाई भी मैं कर ली थी, कमरे का ज़्यादा शूट नहीं किया और यहाँ की भी हो। वैसे काम करते करते हालत हो गई है ख़राब, क्या करें, करना तो पड़ता ही है। और कोई है नहीं घर में करने वाला, हेल्प कराने वाला। हस्बैंड है तो उनको वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। और वैसे ऑलमोस्ट हो गई है मेरे घर की क्लीनिंग। सारी चीज़ें तो शूट करना इम्पॉसिबल है, बाकी जो हो सकता था छोटी मोटी चीज़ें जहाँ कैमरा रखने की जगह है और हम दिखा सकते हैं छोटा बहुत, तो वो मैंने किया है। एंड सिर में इतनी ज़्यादा टेंशन है ना कि 22 को मेरा एग्ज़ाम है एंड बीच में फेस्टिवल है काफ़ी सारे एंड साथ में साफ़ सफाई भी, तो क्या करूं और क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम भी अगर यहाँ होता तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कि जाके एग्ज़ाम ही देना है, बाकी यहाँ से काफ़ी दूर उदयपुर आया हुआ है मेरा सेंटर, तो सोच रही हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। जाऊँगी तो बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा होता है यार। हम मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए 7-8 हज़ार रुपये बहुत होते हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए खर्च हो जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले जाके आए हैं फिर अभी गए हैं, तो मतलब आने जाने में हमारा इतना खर्चा होता ना बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड का तो है ही 8 दिन में कहीं ना कहीं आना जाना होता है एंड फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं यार, मैं एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं सीईटी 12th लेवल वाला। अभी देखूंगी सबसे पहले तो मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भाई बोलना कि अच्छा ये एग्ज़ाम तो मैं दे सकती थी पर मैंने सीईटी नहीं दी तो अब मैं इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊँगी। ऐसा मत बोलना, पैसे तो आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 7-8 हज़ार रुपये में मर नहीं रही है, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई अपन कमाना बंद कर दिए, ये वो नहीं है। पर यार मुझे लगता है क्योंकि अब बहुत दिवाली पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है क्योंकि इतनी सारे लेबर हैं, कम से कम 40 लोगों के लिए मतलब गिफ्ट, 1 किलो मिठाई एंड उनकी ड्रेस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। एंड फिर हमारा खुद का एंड घर के लिए तो बहुत सारा हो जाएगा, सब सोचना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, वैसे मैं ओवर थिंकिंग हूँ, पर एग्ज़ाम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो देखती हूँ। कल सुबह वो आ जाएंगे तो फिर उनसे ही बात करके क्लियर होगा कि मुझे जाना है या नहीं। वो तो हमेशा यही बोलेंगे कि भाई जाना है, कैसे भी करके टाइम निकालेंगे, जाना है, एग्ज़ाम तो देना ही है। बाकी मैं इस वजह से कि यार खर्चा हो जाता है और साथ साथ में थकान इतनी ज़्यादा कि साथ में हम तो थक जाए कोई बात नहीं, पर साथ में बच्चे को भी परेशान होना पड़ता है इधर उधर भागा दौड़ी में, जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बट क्या करें, लाइफ है। और आज मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई है, अब समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चलो, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल को विज़िट कीजिए। अगर जो लोग नए हैं, अगर आपको अच्छे लगे मेरे व्लॉग्स, वीडियोस, शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।